हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है। उल्टा या विपरीत। यह उपमा अलंकार का विपरीत या उल्टा होता है। प्रतीप अलंकार है वो किसका उल्टा होता है? उपमा अलंकार का। उपमा अलंकार का। उपमा अलंकार का विपरीत होता है प्रतीप अलंकार। तो अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा कि प्रतीप अलंकार होता कहाँ है। जहाँ उपमान को उपमेय की अपेक्षा घटाकर बताया जाए वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जहाँ उपमान को उपमेय की अपेक्षा घटाकर बताया जाए। उपमेय की अपेक्षा घटाकर बताया जाए। वहां पे क्या होता है? प्रतीप अलंकार। अर्थात जब उपमेय के आगे उपमान का तिरस्कार किया जाए, अर्थात जब उपमेय के आगे उपमान का तिरस्कार किया जाए। तिरस्कार किया जाए या हम इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि उपमान को लज्जित, हीन या पराजित दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाए। वहाँ उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाती है, वहाँ क्या होता है? प्रतीप अलंकार होता है। तो उपमेय की श्रेष्ठता, उपमेय की श्रेष्ठता। प्रतीप अलंकार में क्या होता है? उपमेय की श्रेष्ठता को दिखाया जाता है तथा उपमान की हीनता को दिखाया जाता है। अब उपमेय और उपमान होते क्या हैं? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय जिसकी तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए वो तो क्या होता है? उपमेय। और उपमान जिससे तुलना की जाए। जिससे का अर्थ है जैसे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है या प्रसिद्ध वस्तु है उससे तुलना की जाए। जिससे प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति हो सकता है, जिससे तुलना की जाए। अब हम देखेंगे प्रतीप अलंकार के कुछ उदाहरण। तो पहला उदाहरण देखिए। का घूंघट मुख मूंदो अबला नारी, चंद सरग पे सोहत यही अनुहारी। का घूंघट मुख मूंदो अबला नारी,
चंद सरग पर सोहत, यही अनुहारी। तो इसमें कवि ने बताया है कि हे अबला नारी, अपने मुख को घूंघट के ऊपर या घूंघट में क्यों छिपाकर रखा है। क्या बताया है कि हे नारी, अपने मुख को घूंघट में छिपाकर क्यों रखा हुआ है। ये तो चांद है, वो आसमान में है। बहुत ही अच्छा हुआ कि चांद कहाँ है, आसमान में है। यदि वह धरती पर आ जाता तो तुम्हारे मुख के आगे शर्मिंदा होता। सरग होता है सौरग, और अनुहारी उपयुक्त। इसमें उपमेय क्या है, चांद, चांद है वो क्या है, उपमान। चांद है उपमान, और उपमेय अबला नारी का मुख। नारी का मुख क्या है, उपमेय। तो श्रेष्ठता किसकी बताई गई है, उपमेय की बताई गई है कि हे अबला नारी, अपने मुख को घूंघट के अंदर क्यों छिपा कर रखा है। यदि चांद है वो जमीन पर आ जाता, ये तो ठीक है वो आसमान में है, यदि वो जमीन पर आ जाता तो तुम्हारे मुख के आगे शर्मिंदा होता। दूसरा उदाहरण देखिए, बहुरी विचारी किन्ही मन माही। बहुरी विचारी किन्ही मन माही, सिए वदन सम हिमकर नाही। सिए वदन सम हिमकर नाही। कवि कह रहा है कि मैंने मन में बहुत सोचा विचार किया, लेकिन सीता के मुख के जैसा चंद्रमा नहीं है। किसकी श्रेष्ठता बताई गई है, सीता के मुख की श्रेष्ठता इसमें बताई गई है। तो सिए वदन ये हो गया उपमेय, और हिमकर उपमान। उपमान को छोटा दिखाया गया है, तिरस्कर दिखाया गया है, जबकि सिए वदन उपमेय को बड़ा दिखाया गया है। तो यही इसकी परिभाषा थी कि जहाँ पे उपमान को लज्जित, हीन, पराजित दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता दिखाई जाती है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है।